हेलो दोस्तों। तो बहुत बहुत स्वागत है मोतिहारी स्टडी सेंटर में। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इंटर बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए हिंदी का भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न, यानी कि हिंदी का भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे। वो भी चैप्टर 2 देखेंगे, यानी कि पार्ट 2 देखेंगे। जो कि पार्ट 2 है उसने कहा था, तो उसने कहा था पार्ट में जितना भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखेंगे। तो आपको आशा नहीं पूरा विश्वास दिलाना चाहते हैं कि इस वीडियो को आप देख लेते हैं तो आपका इंटर बोर्ड परीक्षा 2023 में इस चैप्टर से प्रश्न पूछेगा तो एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, क्योंकि इस चैप्टर में जितना भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखेंगे। तो चलिए प्रश्न को देखते हैं। तो एक नंबर प्रश्न क्या है, हिंदी कहानी के विकास में मील के पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है। यानी कि प्रश्न आपसे पूछा जाए कि हिंदी कहानी के विकास में मील के पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है, तो उसने कहा था, यानी कि ये नंबर सही आंसर हो जाएगा। तो आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। तो 2 नंबर प्रश्न क्या है, तेरी कुड़माई हो गई का किस कहानी से संबंध है। यानी कि प्रश्न आपसे पूछे रहे कि तेरी कुड़माई हो गई का किस कहानी से संबंध है, तो उसने कहा था, यानी कि बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। तो आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। तो 3 नंबर प्रश्न क्या है, बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, यह पंक्ति किस कहानी में है। यानी कि प्रश्न आपसे पूछे रहे कि बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, यह पंक्ति किस कहानी में है, तो उसने कहा था, यानी कि डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। तो आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। तो 4 नंबर प्रश्न क्या है, बुद्ध का कांटा रचना है। यानी कि प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं कि बुद्ध का कांटा रचना है, बुद्ध का कांटा रचना किनका है, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी का है, यानी कि बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। तो आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो 5 नंबर प्रश्न क्या है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस सदी के प्रमुख लेखक थे। यानी कि प्रश्न आपसे पूछा था कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस सदी के प्रमुख लेखक थे, तो 20वीं सदी के, यानी कि डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। तो आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो 6 नंबर प्रश्न क्या है, गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियाँ लिखी। यानी कि प्रश्न आपसे पूछा जाए कि गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियाँ लिखी, तो 3, यानी कि सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। तो आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो 7 नंबर प्रश्न क्या है, उसने कहा था कहानी का नायक है। यानी कि प्रश्न आपसे पूछा जाए कि उसने कहा था कहानी का नायक कौन है, तो लाहना सिंह, यानी कि ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। तो आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो 8 नंबर प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है। यानी कि हम लोग को बताना है सुखमय जीवन, बुद्ध का कांटा, उसने कहा था हरे को हरि नाम, इनमें से कौन जो है वह गुलेरी जी की नहीं है। तो देखिए हरे को हरि नाम है वह गुलेरी जी का नहीं है, यानी कि डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। तो आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो 9 नंबर प्रश्न क्या है, उसने कहा था कहानी है। यानी कि उसने कहा था कहानी क्या है, तो इनमें से सभी है, यानी कि युद्ध की कहानी है और दिव्य प्रेम की कहानी भी है, प्रेम पर बलिदान होने की कहानी भी है, और इनमें से सभी है, यानी कि डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। तो आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो 10 नंबर प्रश्न क्या है, उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है। यानी कि प्रश्न आपसे पूछ रहे कि उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है, तो अमृतसर का है, यानी कि ये नंबर सही आंसर हो जाएगा। तो आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो 11 नंबर प्रश्न क्या है, लाहना सिंह के गांव का क्या नाम था। यानी कि प्रश्न आपसे पूछे था कि लाहना सिंह के गांव का क्या नाम था, तो माझी, यानी कि बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। तो आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। तो 12 नंबर प्रश्न क्या है, लाहना सिंह किस पद पर था। यानी कि लाहना सिंह जो थे वह किस पद पर थे, तो जमादार के, यानी कि सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। तो आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। तो 13 नंबर प्रश्न करें, लाहना सिंह की मृत्यु किसके गोद में हुई थी। यानी कि प्रश्न आपसे पूछ रहे कि लाहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई, तो वजीर सिंह के, यानी कि बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। तो आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो 14 नंबर प्रश्न क्या है, पलटन का विदूषक कौन था। यानी कि प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि पलटन का विदूषक कौन था, तो वजीर सिंह, यानी कि सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। तो आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो 15 नंबर प्रश्न क्या है, सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था। यानी कि प्रश्न आपसे पूछे थे कि सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम था, तो बोधा सिंह, यानी कि ये नंबर सही आंसर हो जाएगा। तो आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो 16 नंबर प्रश्न क्या है, भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था। यानी कि प्रश्न आपसे पूछे रहे कि भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था, तो जर्मनी के साथ, यानी कि डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। तो आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो 17 नंबर प्रश्न क्या है, जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मार गिराया। यानी कि प्रश्न आपसे पूछे थे कि जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मार गिराया, तो लाहना सिंह ने, यानी कि सी नंबर सही आंसर हो जाएगा।
तो आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। तो 18 नंबर प्रश्न करें, सिख राइफल के जमादार लाहना सिंह का नंबर क्या था? तो 77, यानी कि ये नंबर सही आंसर हो जाएगा। तो आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। तो 19 नंबर प्रश्न करें, सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी? यानी कि प्रश्न आपसे पूछा जाए कि सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी? तो लायलपुर में, यानी कि डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। तो आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। तो 20 नंबर प्रश्न करें, गुलेरी जी का जन्म हुआ था? यानी कि प्रश्न आपसे पूछा था कि गुलेरी जी का जन्म कब हुआ था? गुलेरी जी का जन्म गुलेरी ने उसका एक सॉरी कहाँ है वो यार, हाँ यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न करें, गुलेरी जी का जन्म हुआ था? तो गुलेरी जी का जन्म हुआ था जयपुर राजस्थान में, यानी कि बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। तो आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। तो 21 नंबर प्रश्न कर रहा है, सुखमय जीवन किसकी रचना है? यानी कि प्रश्न आपसे कह रहा है कि सुखमय जीवन जो है वो किनकी रचना है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी का है, यानी कि ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। तो आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। तो 22 नंबर प्रश्न कर रहा है, उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई? यानी कि प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई? तो 1915 में, यानी कि सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। तो आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। तो 23 नंबर प्रश्न करें, कछुआ धर्म किसकी कृति है? यानी कि प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि कछुआ धर्म किसकी कृति है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी का, यानी कि डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। तो आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। तो 24 नंबर प्रश्न करें, पुरानी हिंदी रचना है? यानी कि पुरानी हिंदी रचना किनकी है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की, यानी कि डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। तो आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। तो 25 नंबर प्रश्न करें, उसने कहा था शीर्षक कहानी में यह किसने कहा है कि उद्यमी उठ सिकड़ी में कोले डाल? तो सूबेदार हज़ार सिंह ने कहा है, यानी कि बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। तो आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। तो 26 नंबर प्रश्न करें, कुड़माई का अर्थ क्या होता है? यानी कि कुड़माई का अर्थ क्या होता है? तो विवाह, यानी कि बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। तो आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। तो 27 नंबर प्रश्न करें, बोधा सिंह कौन था? यानी कि बोधा सिंह जो थे वह के कौन थे? तो बोधा सिंह थे सूबेदार हज़ार सिंह का बेटा है, यानी कि डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। तो आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। तो 28 नंबर प्रश्न करें, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? यानी कि प्रश्न आपसे पूछ रहे कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? तो उसने कहा था, यानी कि सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। तो आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। तो 29 नंबर प्रश्न करें, कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है? यानी कि प्रश्न आपसे पूछ रहे कि कौन सी जो कहानी है वो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है? तो सुखमय जीवन है वो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी लिखे है। बुध का कांटा उनका भी, उसने कहा था उनका भी एक कॉफन नहीं है, यानी कि डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। तो आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। तो 30 नंबर प्रश्न करें, गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? यानी कि प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? तो गुलेरी, यानी कि बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। तो आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। तो 31 नंबर प्रश्न करें, उसने कहा था कहानी कि कहानीकार है? यानी कि प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी, यानी कि सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। तो आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो 32 नंबर प्रश्न करें, चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार है? यानी कि प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार है? तो द्विवेदी युग के, यानी कि ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। तो आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो 33 नंबर प्रश्न करें, उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है? यानी कि प्रश्न आपसे पूछा जाए कि उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है? तो 5 भागों में, यानी कि डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। तो आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो 34 नंबर प्रश्न करें, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? तो 7 जुलाई 1883 ईस्वी को, यानी कि सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। तो आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो 35 नंबर प्रश्न करें, लाहना सिंह किस कहानी का पात्र है? यानी कि प्रश्न आपसे पूछा जाए कि लाहना सिंह किस कहानी का पात्र है? तो उसने कहा था, यानी कि डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। तो आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। तो 36 नंबर प्रश्न करें, उसने कहा था कहानी का यह तो अभी देखेगा। तो 36 नंबर नहीं, आपकी 37 नंबर प्रश्न को देखते हैं। जो कि 37 नंबर प्रश्न करें, चंद्रधर शर्मा गुलेरी किसके अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज अजमेर में आए थे? तो खेतड़ी के नाबालिग राजा जय सिंह के, यानी कि सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। तो आइए अगला प्रश्न को देखते हैं।
तो 38 नंबर प्रश्न करें, कीरत सिंह कौन था, यानी कि कीरत सिंह जो थे वह कौन थे, तो लाना सिंह का भतीजा, यानी कि बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। तो आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। तो 39 नंबर प्रश्न करें, बचपन में लाना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करता था, यानी कि प्रश्न आपसे पूछ रहे थे कि बचपन में लाना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करता था, तो तेरी कुड़माई हो गई, यानी कि सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। तो आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो 40 नंबर प्रश्न करें, लेफ्टन साहब सूबेदार को कितने आदमी खंदक में छोड़कर जाने को कहता है, तो 10, यानी कि बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। तो आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। तो 41 नंबर प्रश्न करें, अमृतसर में लाना सिंह के कौन थे, यानी कि प्रश्न आपसे पूछे थे कि अमृतसर में लाना सिंह के कौन थे, तो मामा, यानी कि सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। तो आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। तो 42 नंबर प्रश्न करें, लाना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किससे भेजता है, तो वजीर सिंह को, यानी कि ये नंबर सही आंसर हो जाएगा। तो आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। तो 43 नंबर प्रश्न करें, सूबेदारनी ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किससे कहा, तो लाना सिंह से, यानी कि बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। तो आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। तो 44 नंबर प्रश्न करें, लाना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था, यानी कि प्रश्न आपसे पूछा जाए कि लाना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था, तो वजीर सिंह, यानी कि सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। तो आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। तो 45 नंबर प्रश्न करें, लाना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे, यानी कि लाना सिंह के जो मामा थे वो कहाँ के रहने वाले थे, तो अमृतसर के, यानी कि बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग 45 ही ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखे, क्योंकि इस पार्ट में 45 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। तो आपको इस वीडियो में जो भी वीडियो प्रश्न याद नहीं था उस प्रश्न को आप लिख कर याद कर लीजिएगा, और आपके लिए इतना मेहनत करें तो आप प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए यहीं पे वीडियो समाप्त करते हैं, और वीडियो समाप्त करने से पहले आपको बता दें कि आपके लिए कौन सा सब्जेक्ट का वीडियो बना दें, आप कमेंट कीजिए, आपके लिए हम जरूर बना देंगे। तो चलिए यहीं पे वीडियो समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ में।